सो वेलकम स्टूडेंट इन दिस क्लास। आज की क्लास ये है आपकी मैराथन क्लास। मैराथन क्लास में क्या होगा, अभी तक आपने जो भी ग्रामर में पढ़ा है वो सारी चीज़ें इस एक वीडियो में शॉर्ट टाइम में सारी चीज़ें आपके लिए कंप्लीट कराई जाएंगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया गया है? अल्फ़ाबेट्स, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर इसके जो टाइप्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। तो ये सारे पार्ट आपको आज इस वीडियो में कंप्लीट कराए जाएंगे। ये क्यों कराया जा रहा है? ताकि अगर आपका कोई टेस्ट होता है, आपके एग्जाम्स हैं और आपने स्टडी नहीं की है, तो एटलीस्ट आप इस एक वीडियो के जरिए अपना पूरा रिवीजन कर सकते हैं और लास्ट मिनट पे इसके साथ ही आप अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी मैराथन क्लास। इसके टॉपिक्स जानते हैं क्या होंगे? टॉपिक्स हैं आपके, पहला आप जो पढ़ेंगे अल्फाबेट्स, दूसरा एंड इट्स टाइप्स, दूसरा जो पढ़ना है वो है पार्ट ऑफ स्पीच, एंड टाइप्स। पार्ट ऑफ स्पीच के टोटल होते हैं 8 टाइप्स। उसमें आपको कितने पढ़ने हैं? अभी तक जितने डिस्कस किए हैं वो आपको यहाँ पे रिवाइज कराए जाएंगे। वो हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन। तो आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है अल्फाबेट्स एंड इट्स कैटेगराइजेशन, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच एंड इट्स टाइप्स, उसके 8 टाइप पढ़ने हैं। आफ्टर दैट उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। ये होगा आपकी आज की क्लास में और ये आपकी टेस्ट की पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि अल्फाबेट्स क्या है। अल्फाबेट्स क्या होते हैं? हमारे ए से जेड तक जो भी हम पढ़ते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे क्या है? अल्फाबेट्स हैं। इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है क्या हमारा? वॉवेल। दूसरे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। पहला क्या हुआ? वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। वॉवेल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू को हटाकर जो भी रिमेनिंग हमारे अल्फाबेट बचते हैं,
तो देखिए अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26, आपके वॉवेल होते हैं 5, कॉन्सोनेंट होते हैं 21। ठीक है, 26 में से 5 वॉवेल हो गए तो बचे क्या 21, वो हो गए कॉन्सोनेंट। वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, तो जब टोटल अल्फाबेट्स में से ये 5 हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा कॉन्सोनेंट बचेंगे। तो ए ई आई ओ यू के अलावा जो भी हमारे अल्फाबेट्स है वो क्या कहलाएंगे कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। जब इन्हीं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को कंबाइन किया जाता है तो क्या बनता है वर्ड। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिखा एग, इसमें ई क्या है, ई एक वॉवेल है, जी क्या है कॉन्सोनेंट, ये जी क्या है कॉन्सोनेंट। मतलब वॉवेल और कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन से हमेशा क्या बनता है एक वर्ड बनता है। लिख लिया सबने, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी वर्ड देखें वो वर्ड हमेशा क्या होता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन होता है। लाइक एलिफेंट, इसमें ही क्या है वॉवेल, एल कॉन्सोनेंट, ई वॉवेल, पी कॉन्सोनेंट, एच कॉन्सोनेंट, ए वॉवेल, एन कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट। मतलब इस एलिफेंट में बहुत सारे वॉवेल हैं और बहुत सारे कॉन्सोनेंट हैं। इस तरह हमारा कोई भी वर्ड बनता है तो वो हमेशा वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब जब बहुत सारे वर्ड मिलते हैं तो क्या बनता है, जब बहुत सारे वर्ड मिलते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है सेंटेंस फॉर्म होता है। सबसे छोटे क्या होते हैं, सबसे छोटी जो यूनिट होती है लेटर्स होते हैं, मतलब अल्फाबेट्स। ठीक है, लेटर्स मतलब अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स को जब कंबाइन किया जाता है, मतलब वॉवेल और कॉन्सोनेंट को जब कंबाइन किया जाता है तो क्या बनता है वर्ड। जब बहुत सारे वर्ड्स को कंबाइन किया जाता है तो क्या बनता है सेंटेंस। ठीक है, अब हमको अगर सेंटेंस बनाना है तो क्या हम किसी भी वर्ड को साथ में रख के सेंटेंस बना सकते हैं? नहीं। अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो हमें वर्ड की पूरी नॉलेज होना चाहिए कि आखिर इस वर्ड का मतलब क्या है, कौन से वर्ड को किस पोजीशन पे रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वर्ड का एनालिसिस करेंगे। वर्ड से सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें वर्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये वर्ड क्या है, इस वर्ड की मीनिंग क्या है, इस वर्ड को सेंटेंस बनाने के लिए कौन से वर्ड को किस प्लेस पे रखना है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, एनालिसिस के अंदर। तो वर्ड के द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ वर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन। तो जो हम प्रोसेस करते हैं एनालिसिस ऑफ वर्ड की, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। तो एनालिसिस ऑफ वर्ड इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। The process of analysis of word is called part of speech। और part of speech की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, वर्ड के एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि हमको क्या करना है, सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। तो फॉर द सेंटेंस फॉर्मेशन वी रिक्वायर द एनालिसिस ऑफ वर्ड, दैट मीन्स वी रिक्वायर पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है,
तो अब क्या पढ़ेंगे हम? पार्ट ऑफ स्पीच। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमको क्या करना है? सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है, और सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या जरूरत है? वर्ड्स जरूरत है। और कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है ये कैसे पता चलेगा? जब हम पार्ट ऑफ स्पीच के थ्रू वर्ड का एनालिसिस करेंगे। क्लियर है सबको? ठीक है। अब जो पढ़ना है हमें, वो क्या पढ़ना है? पार्ट ऑफ स्पीच। अभी हमने डिस्कस किया कि पार्ट ऑफ स्पीच हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमारा जो पूरा ओवरऑल वर्क है वो क्या है? सेंटेंस पे वर्क करना है। ठीक है, सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है? वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है। वर्ड्स का अरेंजमेंट कैसे करना है ये हम कैसे जानेंगे? वर्ड के एनालिसिस के बारे में जानने के बाद। तो वर्ड के एनालिसिस की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? हमारे पार्ट ऑफ स्पीच। इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच को डिफाइन करते बन जाएगा द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ वर्ड्स फॉर द sentence formation. Is called part of speech. क्या समझ में आया इससे? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ वर्ड फॉर द सेंटेंस फॉर्मेशन इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें शब्दों को जानने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के होते हैं? तो पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं। वो टाइप क्या है? टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। इसके टोटल कितने टाइप्स होते हैं? टोटल होते हैं 8 टाइप्स। कितने टाइप होते हैं? 8। वो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। ये हो गए क्या आपके 8 टाइप्स। 8 टाइप्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच के, वो क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन। ऐसे ले सकते हैं। आफ्टर दैट इनको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, क्या क्या है ये पता चल गया सबको? ठीक है।
अब बात करेंगे एक एक करके टाइप्स ऑफ, जो पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे कि नाउन क्या है। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम of a person, place, animal or things। नाउन क्या होते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या फिर किसी भी पशु का नाम, एनिमल का नाम क्या कहलाता है? हमारा नाउन कहलाता है। क्लियर है? डेफिनेशन सबको क्लियर है? ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या बोल सकते हैं? लाइक राम। राम क्या है? किसी पर्सन का नाम है। हमने बोल दिया रैबिट। रैबिट एनिमल का नाम है। हमने बोल दिया मार्केट। प्लेस का नाम है। बोलो यस। राम हो गया किसी पर्सन का नाम, रैबिट हो गया किसी प्लेस, किसी एनिमल का नाम, मार्केट हो गया प्लेस का नाम, पेन हो गया थिंग का नाम। तो इस तरह से अगर किसी प्लेस का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, किसी एनिमल का नाम हो या किसी थिंग्स का नाम हो, तो ये किस में आते हैं? हमारे नाउन में आते हैं। ठीक है, अब ये कौन से किस नाउन में आते हैं ये हम किस में पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ नाउन में। तो नाउन के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं? नाउन के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। ये पहला हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के टोटल कितने टाइप्स होते हैं? 5। ठीक है, टोटल टाइप्स ऑफ नाउन इज 5। फर्स्ट क्या है? 1.1 क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। तीसरा क्या है? कलेक्टिव नाउन। चौथा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा क्या है? मटेरियल नाउन। ठीक है, तो नाउन के कितने टाइप है? टोटल 5 टाइप्स है। 5 टाइप्स में क्या क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। ये पांचों टाइप हो गए। आप पांचों टाइप को कैसे समझोगे कि कौन सा टाइप कब तुम्हारे सेंटेंस में आ गया है? तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अगर इनकी डेफिनेशन की बात हो तो प्रॉपर नाउन क्या कहलाएगा? जब भी हम किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम किसी भी पर्सन के बारे में, एनिमल के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उस टाइम पे कौन सा नाउन होगा? उस टाइम पे होगा हमारा प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोल रहे हैं? राम मार्केट जा रहा है। तो मार्केट कौन जा रहा है? हमने स्पेसिफाई कर दिया कि राम ही मार्केट जा रहा है। ठीक है, अगर हम बोल दें वह मार्केट जा रहा है तो अभी हमें नहीं पता वह किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, हमको उसका नाम नहीं पता है। ठीक है,
तो वो क्या कहलाएगा? फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस लेते हैं, ये सेंटेंस दिख रहा है सबको? क्या लिखा हुआ है? राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे राम क्या है आपका? राम आपका प्रॉपर आपको पता चल रहा है कि किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। बॉय, बॉय का मतलब क्या हुआ? कोई भी एक लड़का। अभी स्पेसिफाई नहीं किया है कि उस लड़के का नाम क्या है, तो सिर्फ अगर बॉय लिखा है तो वहां पे क्या होगा? वो आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। क्लियर है? ये हो गया प्रॉपर। अगर हम बात करें आर्मी, आर्मी क्या है? आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, मतलब बहुत सारे अगर सोल्जर्स इकट्ठा हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली इसको हम आर्मी कहते हैं। तो आर्मी कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया राम, कॉमन नाउन हो गया बॉय, कलेक्टिव नाउन हो गया आर्मी। अब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन को हमने समझा दिया। जब भी आप ग्रुप ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हो, ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात कर रहे हो और उनके लिए कोई एक वर्ड में एक वर्ड चुन रहे हो, ठीक है? जैसे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स क्या कहलाया? आर्मी। ग्रुप ऑफ पर्सन फैमिली मेंबर्स क्या कहलाते हैं? फैमिली। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्या कहलाता है? क्लास। ग्रुप ऑफ क्लासेस क्या कहलाता है? स्कूल। इस तरह पे हम बहुत सारे ग्रुप्स के लिए एक सिंगल वर्ड जब यूज करते हैं तो वो किस में आएगा? हमारा कलेक्टिव नाउन में। कॉमन नाउन जहाँ पे किसी भी पर्सन को, किसी भी थिंग्स को अलग से स्पेसिफाई ना किया गया हो। ठीक है, जैसे मार्केट, तो मार्केट में कौन सा मार्केट है ये स्पेसिफाई ना किया हो तो वो कॉमन नाउन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? कोई भी फीलिंग्स, ठीक है, फीलिंग्स की बात जहाँ पे होती है, इमोशंस की बात जहाँ पे होती है, वहां क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। लाइक कोई हैप्पी है, जहाँ पे हम क्या कर मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेजर जिस चीज को नहीं कर सकते हैं सिर्फ हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फीलिंग्स को हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो वो किस में आएंगे? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। लाइक हैप्पी, सैड, हेट, लव, एक्सेट्रा। ये आपके किसके एग्जाम्पल हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। अब नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या आएगा? आपके जो भी मटेरियल्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, लाइक वुड हो गया, आपके कोई भी थिंग्स हो गई लाइक पेन, कॉपी, बुक, ये सारी चीजें मटेरियल्स हैं। एलॉय हो गया, मेटल्स हो गए, गोल्ड हो गया, क्रिस्टल हो गए, ये सब आपके मटेरियल हैं। अब आप एक आंसर बताओ, क्या ट्री मटेरियल है? वुड तो मटेरियल है, तो क्या ट्री मटेरियल हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि ट्री क्या है? हमारा लिविंग में आता है और वुड क्या है? नॉन लिविंग। तो वुड होगा मटेरियल बट ट्री मटेरियल नहीं होगा। क्लियर है? अभी नाउन के 5 टाइप्स है नाउन। ठीक है, अगर एसएस लेना है तो लीजिए, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्या आपको पढ़ना है? आगे है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है?
द वर्ड which replace the noun is called pronoun. The word which replace the noun is called pronoun. For example, अगर हम लिखते हैं राम इज अ गुड बॉय, क्या लिखा हमने? राम इज अ गुड बॉय। क्या अभी प्रोनाउन है इसमें? कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन नाउन है यहाँ पे। आपकी डेफिनेशन क्या कहती है? द वर्ड विच रिप्लेस द नाउन, मतलब रिप्लेस द नाउन मतलब इस नाउन की जगह पे अब जो वर्ड आएगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। राम की जगह क्या आ सकता है? सी आ सकता है क्या? सी लिखा जा सकता है राम को? नहीं, ठीक है। क्या लिखा जा सकता है? ही, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं राम की जगह ही इज अ गुड बॉय। तो ये एग्जांपल होगा प्रोनाउन का। यहाँ पे ही क्या है? ही ने क्या किया? नाउन को रिप्लेस किया। राम को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या वर्ड आया है? ही आया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? प्रोनाउन। द वर्ड विच रिप्लेस द नाउन मतलब वह शब्द जो कि नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पे ही क्या होगा? प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल बताना। निधि इज अ टीचर। इसमें प्रोनाउन क्या है? इसमें प्रोनाउन है कुछ? नाउन क्या है? निधि इज अ नाउन। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि पता चल रहा है किसकी बात हो रही है? निधि की बात हो रही है। टीचर क्या है? ये किसी पर्सन का नाम है? किसी को बोला जाता है किसी पर्सन को टीचर, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक नाउन है। कौन सा नाउन है? क्या पता चल रहा है किस टीचर की बात हो रही है? सिर्फ टीचर से नहीं पता चल रहा है, कोई भी टीचर हो सकता है। तो क्या होगा? ये कॉमन नाउन, ठीक है। निधि प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि निधि की बात हो रही है। टीचर कोई भी हो सकता है, दैट मीन्स ये कॉमन नाउन है। अभी हमको इसमें प्रोनाउन तो दिखा नहीं, अब हमें क्या करना है? निधि को रिप्लेस करना है। नाउन को रिप्लेस करके क्या करना है? यहाँ पे प्रोनाउन लाना है। तो निधि की जगह पे जो प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा? अगर मैं बोल रही हूँ मेरा नाम निधि है तो मैं क्या लिखूंगी? अगर निधि की जगह हम लिखना चाहे प्रोनाउन तो क्या आएगा? सी आएगा ना, ही तो नहीं आएगा। सी इज अ टीचर। क्लियर है? नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन। आई एम अ गुड टीचर। तो इसमें प्रोनाउन है कुछ? इस सेंटेंस को देखिए, आई एम अ गुड टीचर। इसमें प्रोनाउन क्या है? आई नाउन है या प्रोनाउन? आई क्या है? आई है हमारा प्रोनाउन, क्योंकि आई की जगह अगर मैं अपना नाम लिखती तो मेरा नाम क्या हो जाता? नाउन। लेकिन अगर मैंने नाउन नहीं लिखा है, अपना नाम नहीं लिखा है,
मैं क्या कह रही हूँ, मैंने ये काम किया। अगर मैं बोलती निधि ने ये काम किया, दैट मीन्स मैं नाम ले रही हूँ तो वो नाउन हो जाएगा। लेकिन मैं बोल रही हूँ मैंने ये काम किया या मैं एक अच्छी टीचर हूँ, तो मैं लिख रही हूँ ना नाम की जगह पे, तो वो क्या हो गया हमारा प्रोनाउन। ठीक है, तो आई किस में आएगा, हमेशा प्रोनाउन में। क्लियर है। अब प्रोनाउन के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, वर्ब। वर्ब, वर्ब क्या होते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन सबको क्लियर हो गए। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या होते हैं, द वर्ड which is used to show the action or state of being। is called verb। ठीक है, तो क्या होती है वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब की डेफिनेशन होती है द वर्ड विच शोज द एक्शन और बिंग ऑफ स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। एक्शन क्या हो सकते हैं, क्या मैंने बोला एक्शन, एक्शन क्या हो सकते हैं, लाइक रन, वॉक, मूव। ठीक है, लॉ, ये सारे क्या है हमारे एक्शन है। कोई रनिंग कर रहा है, कोई वॉक कर रहा है, कोई मूव कर रहा है, ठीक है, कोई लॉक कर रहा है, ये सारे क्या है हमारे एक्शंस हो गए। अब बिंग ऑफ स्टेट का क्या मतलब है, स्टेट ऑफ बिंग का क्या मतलब है, ठीक है, बिंग ऑफ स्टेट लिखो, स्टेट ऑफ बिंग लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है बिंग ऑफ स्टेट का, बिंग ऑफ स्टेट मतलब जो किसी स्टेट के बारे में बता रहा हूँ, मतलब किसी अवस्था के बारे में बता रहा हूँ। लाइक हम यूज करते हैं इज, कोई चीज है, एम मैं हूँ, आर ये हैं। ठीक है, कोई चीज मेरे पास है तो हैज, अगर प्लूरल में है तो हैव। उसके अलावा हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव, और क्या यूज करते हैं, वॉज एंड वर। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बिंग ऑफ स्टेट, जो ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी चीज है तो वो किस अवस्था में है, वो है या थी या होगी। ये सब किससे डिसाइड होता है, हमारे बिंग ऑफ स्टेट से, जो ये हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, अगर ये मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं, अगर हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब दी गई है तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है और उस टाइम पे ये वर्ब यूज होती हैं तो ये बिंग ऑफ स्टेट को डिनोट करती हैं, बिंग ऑफ स्टेट को दर्शाती हैं। ठीक है,
किसी अवस्था के होने का पता बताती हैं। तो उस टाइम पे इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वर्ब। यही हमारी मेन वर्ब कहलाती है अगर हमारे सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब नहीं है तब। ठीक है, तो अभी समझ में आया वर्ब क्या होती है। अगर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उसके लिए जो वर्ड यूज किए गए हैं वो वर्ब कहलाएंगे। अगर कोई अवस्था दी हुई है, जैसे अगर हमारे सेंटेंस में इज एम आर दिया है, हैज हैव दिया है, वॉज वर दिया है, तो ये भी क्या है, हमारी वर्ब है। ठीक है, क्लियर है सबको वर्ब। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब क्या डेफिनेशन हो गई, एक्शन का मतलब समझ में आ गया, बीइंग ऑफ स्टेट का मतलब समझ में आ गया। अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं टोटल, तो वर्ब को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेनली क्या होते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला पार्ट क्या है, मेन वर्ब, और दूसरा पार्ट क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। पहला क्या हुआ हमारा मेन वर्ब, दूसरा क्या हुआ ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब, पहले जब वर्ब को हम टाइप्स देखते हैं तो वर्ब के टोटल कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला क्या है मेन वर्ब, दूसरा क्या है ऑक्सिलरी वर्ब। अगर मेन वर्ब की बात करें तो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा क्या है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, जैसे आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ बता देती हूँ, सब्जेक्ट लिखा हुआ है प्लस आपका वर्ब दिया है। ठीक है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब दिया है, साथ में उसके ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, देन ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा उस टाइम पे ये वर्ब क्या कहलाएगी, ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट दिया है प्लस वर्ब दिया है लेकिन यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, आपका सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब बस के साथ है, तो उस टाइम पे जो ये वर्ब है ना, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है, तो उस टाइम पे इस वर्ब को हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आया। ट्रांजिटिव वर्ब जब सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो तो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव। क्लियर है। अब जिस तरह से आपके मेन वर्ब को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसी तरह आपके ऑक्सिलरी वर्ब को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका मॉडल वर्ब। ठीक है, तो जिस तरह आपके मेन वर्ब को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब,
उसी तरह आपके ऑक्सिलरी वर्ब को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? जो हमने बिंग ऑफ स्टेट के टाइम पे जो वर्ब डिस्कस किए थे, इज, एम, आर, वॉज, वर एंड हैज, हैव, उसी को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। दूसरे क्या होते हैं हमारे? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होते हैं? हम यूज करते हैं कैन, कुड, शुड, मे, माइट, एक्सेट्रा। ये जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे मॉडल वर्ब कहलाते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? हमारे मॉडल वर्ब होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, एक्सेट्रा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? वर्ब कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है? अल्फाबेट्स पढ़ लिए हैं, अल्फाबेट्स पढ़ लिए हैं, प्रोनाउन पढ़ लिया है, नाउन पढ़ लिया है, पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन पढ़ ली है, उसके टाइप्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। क्लियर है सबको इतना? अभी क्या बचा है? अभी बचे आपका एडजेक्टिव, फिर बचे आपका एडवर्ब एंड देन आपका भी सिलेबस इतना ही हुआ है ना? ठीक है, तो मतलब अभी आपको एडजेक्टिव पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है? एडवर्ब, एडजेक्टिव। ठीक है, तो अब क्या पढ़ेंगे हम? एडजेक्टिव क्या होते हैं। एक सेकेंड में पानी पी लूं, फिर पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है? हम कहाँ थे? एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एडजेक्टिव में सबसे पहले एडजेक्टिव की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है। तो जो वर्ड होते हैं, अगर वो नाउन को पॉइंट आउट करे या नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करे या स्पेसिफाई करे, तो उस टाइम पे जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे? चौका दिख रहा है ना? Adjective is a word used to specify or point out the noun. Is called adjective. ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन के आगे लगते हैं और वो क्या कहलाते हैं? उसको या तो स्पेसिफाई करते हैं कि वो नाउन कैसा है, क्या है, या फिर क्या करते हैं? किसी नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के साथ समझोगे, लाइक सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल, ठीक है। एग्जाम्पल देखा आपने, सी इज अ गर्ल, ये एक सिंपल सेंटेंस है, वह एक लड़की है। अब अगर देखा जाए तो ये क्या है? सी एक प्रोनाउन है। इसकी बात करें तो इस सेंटेंस में ये इस क्या है? वर्ब है।
क्योंकि बीइंग ऑफ स्टेट के को दर्शा रहा है। ठीक है, ए क्या है हमारा आर्टिकल है, गर्ल क्या है हमारा नाउन है। कौन सा नाउन है? गर्ल तो कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है ना, तो गर्ल क्या है हमारा नाउन है। तो सी इज अ गर्ल। अभी इसमें कोई एडजेक्टिव है नहीं है। ठीक है, अगर हम यहां लिख दें सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये लड़की कैसी है वो कौन बता रहा है? ब्यूटीफुल बता रहा है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल जो है इस गर्ल को स्पेसिफाई कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है गर्ल को कि कौन खूबसूरत है, ये गर्ल खूबसूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है वो हमारा क्या होगा, गर्ल की विशेषता कौन बता रहा है? ब्यूटीफुल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? कोई भी नाउन के आगे कोई वर्ड लगता है जो कि उसको स्पेसिफाई कर रहा हो, उसकी विशेषता बता रहा हो। ठीक है, किसी भी वर्ड के आगे, किसी भी नाउन के आगे कोई वर्ड लग जाए और जो कि उसकी विशेषता बता रहा हो। विशेषता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ उसकी अच्छी बातें बताना। ये भी हो सकता है दिस गर्ल इज सो बैड, द गर्ल इज दैट, या फिर शी इज अ बैड गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे बैड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। तो एडजेक्टिव का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो सिर्फ विशेषता बताएगा तो तारीफ ही करेगा, बुराई भी की जा सकती। विशेषता मतलब जो भी उसकी क्वालिटी है वो बताना, वो अच्छी हो या बुरी हो। ठीक है, क्लियर है? अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की। पहला क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। चौथा क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में जो मेन आपके एडजेक्टिव के टाइप्स हैं वो ये हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल एडजेक्टिव के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो उनको भी आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम इन चारों एडजेक्टिव के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसे हम क्या बोलते हैं? ये हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी होता है, जो मतलब किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी एनिमल या थिंग को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जैसे कि गर्ल, गर्ल क्या है? एक लड़की है, एक नाउन है। ठीक है, तो इसको उसकी क्वालिटी को क्या किया? डिस्क्राइब किया। तो जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया हो किसी भी नाउन के बारे में, तो वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कहाँ लिखा जाए? यहाँ लिख दिया जाए एग्जाम्पल। सी इज अ
काइंड गर्ल। तो अब गर्ल कैसी है? काइंड है, ठीक है। तो गर्ल का डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ पे कि वो कैसी है, काइंड है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, उसकी क्वालिटी डिस्क्राइब की जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। शी इज अ काइंड गर्ल एंड बाय राइस 2 kg राइस, ठीक है। अब वह एक काइंड गर्ल है, वह एक दयालु लड़की है और उसने क्या किया है, उसने 2 kg राइस खरीदा है। तो अभी क्या 2 kg राइस, ठीक है। तो इसने क्या राइस खरीदा है। यहाँ पे अब कौन सी क्वांटिटी की बात हो रही है? जब भी क्वांटिटी की बात होगी तो वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। एक एडजेक्टिव, यहाँ पे 2 एडजेक्टिव हो गए इस पूरे सेंटेंस को देखा जाए तो। पहला ये काइंड क्या बता रहे हैं कि लड़की कैसी है, ठीक है। तो लड़की कैसी है, काइंड है, ठीक है। उसने परचेस क्या किया है, 2 kg ऑफ राइस, ठीक है। 2 kg मतलब ये वेट को डिनोट कर रहा है। तो जब भी कोई चीज, कोई वर्ड जो है वेट को डिनोट करे, वेट मतलब किसी चीज का भार, द्रव्यमान, उसको डिनोट करे, तो उस टाइम पे कौन सा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड जो एग्जाम्पल है, ये सब में लिखे ना, ये टाइप्स लिख लो क्योंकि अब मैं इसको इरेज करके इसके एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए सेंटेंस क्या लिखा है, सी इज गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग 3 kg rice, 3 apples, some wheat and some pens. Each pen is beautiful and every product is good. ठीक है, ये सेंटेंस दिख रहा है सबको। सी इज going to market for buying 3 kg of rice, 3 apples, some wheat and some pens. Each pen is beautiful and every product is good. ठीक है, ये इतना समझ में आया। ये तुम्हारा एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में आपके वो चारों एडजेक्टिव
इसके अंदर है, ठीक है। मतलब वो चारों जो एडजेक्टिव मैंने लिखाए हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, यहां से सेंटेंस पढ़ो, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पहले एक बार सब सारे जो भी तुम्हारे एडजेक्टिव थे उनकी डेफिनेशन समझ लो। पहला जो था वो था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब कि किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग की अगर क्वालिटी बताई जाए कि वो कैसा है, कैसा नहीं है, बुरा है, अच्छा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हाउ द पर्सन इज, किस तरह का पर्सन है वो, किस तरह की प्लेस है वो, ठीक है। जैसे कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, तो ये क्या बता रहा है, कोलकाता कैसी सिटी है, लार्ज सिटी है, तो लार्ज यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जब भी वेट की बात होगी, है ना, जो काउंटेबल नहीं है उनकी वेट की बात होगी, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। थर्ड जो हमारी बात हम करते हैं वो क्या होते हैं हमारे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर की बात हो, ठीक है, मतलब हाउ मैनी, कितने, मतलब जब भी आप क्या करो, काउंटेबल चीजों की बात करो, ठीक है, तो वहां पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा डेफिनिट नंबर एडजेक्टिव और दूसरा क्या होता है, इनडेफिनिट नंबर एडजेक्टिव, ठीक है। तो डेफिनिट नंबर एडजेक्टिव में क्या आएंगे, जो भी हम काउंट कर सकते हैं और काउंट करके लिखा हुआ है, लाइक अभी इस एग्जांपल से समझोगे, काउंटेबल चीजें जो स्पेसिफाई कर दी गई हो, ठीक है, कि मतलब अगर हमें 4 पेन चाहिए तो लिख दिया हो कि 4 पेन चाहिए, या 4 पेन मैंने खरीदी, तो यहाँ पे 4 पेन क्या है, स्पेसिफाई कर दिया कि पेन कितनी है, तो ये क्या होगा, डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव, ठीक है। अगर मैंने बोला कुछ पेन है, ठीक है, पेन को काउंट तो किया जा सकता है लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया कि कितनी पेन है, काउंटेबल है बट काउंट नहीं किया, तो वो क्या कहलाएंगी, इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस में देखिए, सी क्या है, सी हमारा प्रोनाउन है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। अब देखो मार्केट, मार्केट क्या है हमारा, कॉमन नाउन है, ठीक है। बाइंग ये हो गया हमारा वर्ब। 3 kg ऑफ राइस, अब ये है तुम्हारा एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव है, 3 kg ऑफ राइस, राइस काउंटेबल है, नहीं है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो 3 kg ऑफ राइस, भले इसकी मात्रा दी है लेकिन ये क्या है, अनकाउंटेबल है, तो ये किस में आएगा, वेट की बात हो रही है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा। दूसरा क्या है, 3 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, एप्पल्स को काउंट किया जा सकता है और इसकी काउंटिंग भी दी गई है, कितने एप्पल है, 3, तो ये क्या होगा, डेफिनिट नंबर एडजेक्टिव। पहला तो एप्पल्स है, काउंटेबल है इसलिए नंबर एडजेक्टिव, और कितने एप्पल है ये भी दिया हुआ है इसलिए डेफिनिट नंबर एडजेक्टिव। उसके बाद है सम वीट, वीट क्या है, वीट क्या है, वीट अनकाउंटेबल है, सम दिया हुआ है, कुछ वीट की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन ये हमेशा वेट की ही बात करेगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तो ये भी किस में आ जाएगा हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद बात हो रही है सम पेन्स की, सम पेन मतलब पेन को काउंट किया जा सकता है, लाइक यहाँ पे एप्पल को काउंट किया जा सकता था बट इसने स्पेसिफाई किया था कि 3 एप्पल है, पेन्स ने स्पेसिफाई नहीं किया कितने पेन है, सम पेन्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इनडेफिनिट नंबर एडजेक्टिव। ईच पेन, ईच पेन, ईच पेन क्या बता रही है, मतलब हम हर एक पेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी ये भी नंबर एडजेक्टिव में ही आते हैं, ठीक है। एडिशनल केसेस में जो ईच पेन है मतलब हर एक पेन की बात हो रही है, एवरी है हर एक पेन की बात हो रही है, ठीक है, सारे पेन की बात हो रही है, तो ये भी हमारे नंबर एडजेक्टिव के ही टाइप में आते हैं। मेनली जो तुम्हारा था वो 4 थे, नंबर एडजेक्टिव, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है।
आगे क्या पढ़ना है? ठीक है, पेन कहाँ गई है?